अस्सलाम वालेकुम। रजब शाबान की नेमतों को समेटते हुए अब अहले ईमान माह रमज़ान की नेमतों को समेट रहे हैं और इस नेमतों के माह में कायम टीवी अपने देखने वालों को कैसे भूल सकता है। कायम टीवी अपने देखने वालों के लिए लेकर आया है नेमत करा, कायम टीवी की पेशकश, जिसमें एक मेहमान होंगे और उनसे हम उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और उनके साथ सीखेंगे रमज़ान की एक डिश। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आज की मेहमान को दावत दूंगी, जो कि एक ज़ाकरा हैं और एक हाउसवाइफ हैं। आज हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और उनसे सीखेंगे एक डिश बनाना। तो इसी के साथ मैं अपने मेहमान को बुलाती हूँ, ज़ाकरा बतूल ज़हरा। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आइए चलें आपसे गुफ्तगू करते हैं। तशरीफ रखिए। जी बतूल, आपका क्या हाल है बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। अच्छा, जैसे कि आप ज़ाकरा हैं और आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है, तो सबसे पहले हम रमज़ान के ही हवाले से बात करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं जो है वो सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए बतूल, रमज़ान के मायने हैं रम्ज़ से निकला है ये। जी जी। रमज़ान जो है लफ्ज़ रम्ज़ से निकला है, इसके मायने हैं जला देने वाली। अच्छा। तो कहते हैं कि ये महीना जो है ये गुनाहों को जला देता है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो जो ज़ाहिर है हम लोग इतने गुनाहगार हैं, पूरे साल इतने ख़ताएँ करते हैं, गुनाह करते हैं, तो रमज़ान के महीने में खुदा की रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं और बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं और खुदा जो है जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। मशहूर मारूफ हदीस है कि जन्नत के बहिश्त के दरवाजे खुल जाते हैं और शैतान को बंद कर दिया जाता है। हाँ, तो खुदा गुनाहों को जला देता है इस रमज़ान के महीने में। और खुदा का दस्तरखान, देखिए एक आम सी मिसाल दूँ, ज़ाहिर है आप भी घरेलू खातून हैं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, तो अगर हमारे घर पे कोई आ रहा होता है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ईद आएगी, ठीक है ना, और रमज़ान में भी माशाल्लाह से लोग आते ही हैं हफ्तार पर, तो हमारा दिल चाहता है कोई आम सा आदमी आ रहा है, कोई आम से मेहमान है, तो उसके लिए दस्तरखान बेहतरीन अंदाज से सजाया जाए। तो मासूमीन इरशाद फरमाते हैं जनाब रसूल खुदा कि ये इसमें खुदा मेहमानी कर रहा है, खुदा का दस्तरखान, खुदा की नेमतों का दस्तरखान बिछा है इस महीने में। तो आप सोचिए कि जब मेज़बान परवरदिगारे आलम हो, हम सब मेहमान हो, तो कितनी उसके दस्तरखान पर क्या कुछ नहीं सजा हुआ होगा, कितनी बरकतें, कितनी रहमतें, कितने रिज़्क़ की वसअत, कितनी हमारे गुनाहों की माफ़ी खुदा नवाजने के लिए तैयार है इस महीने। अच्छा, ये बताएगा, आप दस्तरखान की भी बात कर रही हैं, तो मेरा सवाल यह है कि रमज़ान में क्या फ़कत रोज़ा जो है वो खाना पीने को छोड़ देने का नाम है, या ये कि जैसे सिर्फ अफ्तारी और सहरी पे ही फोकस किया जाता है? इस हवाले से देखिए, हमारे यहाँ लोग सोचते ये हैं कि वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ख़वातीन पूरा दिन जो है किचन में गुजार देती हैं। हाँ, मतलब इबादत को छोड़कर, और शायद उनके घर में जो उनके मतलब घर के मर्द हैं या जो भी अहले खाना हैं, तो उनको अफ्तार के दस्तरखान पर बेहतरीन हर वैरायटी चाहिए। हाँ, तो जो अब एक औरत रोज़े से भी है और वो पूरा दिन उसमें पकाने में मसरूफ़ भी है, तो वो किस तरह से इबादत करे? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि खुदा की रहमतें, बरकतें सब कुछ नाजिल हो रही हैं, तो हमें हमारे सिर्फ हमारे पेट या हमारे मुंह का रोज़ा नहीं है, बल्कि हमारी आँखों का भी रोज़ा है। हमारे बच्चों को यह बात ख़ास तौर पर ज़रूर मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगी, अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगी कि हमारी आँखों का रोज़ा है। ये जो आप पूरी रात मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, तो खुदारा इन आँखों से वो चीज़ें देखिए जो हलाल हों, हरगिज़ हराम से बचिए। हमारे कानों का रोज़ा भी है, तो हमें चाहिए, अक्सर लोग होता है ना कि फिल्म देख ली, ये कर लिया, इस तरह से रोज़ा गुजर जाएगा,
नहीं, इन कानों से भी हमें हराम चीज़ों को नहीं सुनना है। कोशिश करना है इस ज़बान से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई ईज़ा ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, गीबत ना हो, झूठ ना बोला जाए। पूरे आज़ा व जवारे का रोज़ा है हमारा। सही, यानी खाली खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। हाँ, आपकी जो है वो काफ़ी जिम्मेदारियां हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुरान वगैरह करते हुए अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना है। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आले मोहम्मद की हस्तियों ने उनकी ज़िंदगियों में हर पहलू में हमारी मदद की है। बेशक, बिल्कुल। ठीक है, तो वो हस्तियाँ कायनात में नमूना अमल बन के आई हमारे सामने। बेशक। तो रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से आप हमें जो है वो बताएं हमारे नाज़रीन को कोई वाक़या आले मोहम्मद का या कोई बात। देखिए, वैसे तो आइमा मासूमीन की अगर ज़िंदगी पर निगाह की जाए तो ये हस्तियाँ इबादत के मंजिल कमाल पर फाइज नज़र आती हैं। इस अंदाज से इबादत की है कि कायनात में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक मशहूर मारूफ वाक़या यकीनन हमारे बच्चे जानते हैं, वो बहुत मुख्तसर अंदाज से बयान करूँगी कि मतलब इस अंदाज से इबादत की है कि कुरान की मदह सराई करता हुआ नज़र आता है। सूरह दहर की वो आयत, वयुतइमुन तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन यतीमन व असीरा, कि जब एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हुए, जिब्राईल अमीन अर्श से फ़र्श पर नाज़िल हुए खाना सैयदा में जी, और रसूल से अर्ज़ की कि खुदा बतुफ़ दुरूद सलाम इरशाद फरमा रहा है कि आपके नवासों के शिफायाब होने की कोई और तदबीर नहीं, नज़र मानिए। बीबी से कही नज़र मानिए। तो बीबी ने नज़र मानी कि मेरे बच्चे शिफायाब होंगे तो मैं इस नज़र को पूरा करूँगी। 3 रोज़े माने। तो बस कहते हैं कि जैसे मौला अली ने सुना, मौला ने भी इस नज़र में शिरकत की। इमाम हसन इमाम हुसैन गो के छोटे थे, कमसिन थे, लेकिन उन्होंने भी सुना। फिज़ा जैसी कनीज़ भी मौजूद थी। सही। देखिए, इस घर की कनीज़ों और गुलामों का भी कितना बड़ा रुतबा है। एक माँ की तरह इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, तो बीबी फिज़ा ने भी इस मन्नत में, इस नज़र में शिरकत की। खुदा ने इस नज़र की बरकत से बहुत जल्द शहजादों को शिफा अता की। और जब इफ़ाए नज़र यानी कि इसको पूरा करने का वक्त आया, 5 बुज़ुर्गों ने रोज़ा रखा, यानी कि मौला अली ने, बीबी ज़हरा ने, इमाम हसन इमाम हुसैन और बीबी फिज़ा, सब ने रोज़ा रखा। जब अफ्तार से कुछ देर पहले, आप सोचिए कि अगर हम अपने दस्तरखानों पर निगाह करते हैं, आज पहली रमज़ान है और यकीनन हमारे मतलब सब मुसलमानों के घर में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दस्तरखान बिछते हैं। हाँ, यानी कि ज़ाया भी होते हैं, बतूल आप देखिए ज़ाया भी होते हैं। तो बीबी ने जब मौला अली से कहा, आज मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा है और अफ्तार के लिए घर में कुछ मौजूद नहीं, कायनात की शहज़ादी, खातमुन नबीन की बेटी, मलिका जन्नत, अल्लाह अकबर, हम फ़ौरन शिकवा करना शुरू कर देते हैं। मौला बाहर गए, एक यहूदी से ऊन काटने के लिए लिया और जो उसने मजदूरी यानी कि जो पहले ही दे दी, मौला ने उसकी जो उजरत थी पहले ही दे दी। मौला ने उसके जौ खरीदे, घर आए, बीबी को दिया। बीबी ने उस ऊन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। आप ये देखिए, दर्स मौजूद है हर पहलू में, हर वाक़े में। पहले एक हिस्से का ऊन काटा, उसके बाद यानी कि वो यानी कि बीबी मजदूरी कर चुकी है, अब जौ को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जो काम कर चुकी हैं वो जौ निकाले, उनको पीसा, आटा खमीर किया, रोटियां तैयार की। जब 5 बुजुर्ग अफ्तार करने के लिए बैठे हैं, आवाज़ आई, मैं मदीने का एक मिस्कीन हूँ, खुदा तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से अता करेगा। मौला अली ने अपनी रोटी उठाई, बीबी ने अपनी रोटी उठाई, बच्चों ने देखा, कहा बाबा शायद वो साइल बाल बच्चों वाला हो। फिज़ा जैसी कनीज़ ने देखा, कायनात का मौला, कायनात की शहजादी और शहजादे अपनी रोटियां दे रहे हैं, फिज़ा कैसे रोटी से अफ्तार कर ले। 5 ने अपनी रोटियां दे दी। फिर दूसरे दिन बिल्कुल यही हुआ, ऐन अफ्तार के वक्त साइल आ गया, एक यतीम की आवाज़ आई। इसी तरह से तीनों ने, आप सोचिए 3 रोज़ मुसलसल, जब तीसरा रोज़ आया और फिर यही हुआ। आज ज़ोफ़ का अजब आलम है, ज़ोफ़ का अजब आलम है। 3 दिन गुजर गए,
चेहरे कुमला चुके हैं। नमाज से फारिग होकर अल्लाह के रसूल खातमुन नबीन बैतुश शरफ में दाखिल हुए खाना सैयदा में। कहा, फातिमा ज़हरा मेरी पारे जिगर नूर नज़र, तुम्हारी ये इबादत बारगाह इलाही में कबूल हुई और खुदा ने तुम्हारी शान में पूरी की पूरी सूरह दहर को नाजिल किया है। बस जो चेहरे कुमला गए थे खुशी से खेल उठे, क्योंकि देखिए ये हस्तियां वो हैं कि जिन्होंने हर काम कुर्ब इलाही के लिए किया है। हमारे यहाँ आप देखिए बड़ी माजरत के साथ कोई कहीं राशन तकसीम हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या होता है बतूल, किस तरह से कुर्बतन इलल्लाह नहीं, कुर्बतन इलल्लाह वो है जो हमारी नेकी किसी को खबर ना हो। तो आले मोहम्मद ने हर अमल खुशनुदी रब के लिए अंजाम दिया। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बयान किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में रोज़े की हालत में तो अव्वल नमाज है, अव्वल वक्त के नमाज के अलावा ऐसा कौन सा अमल है बेहतरीन जो हम रमज़ान में फॉलो करें? रमज़ान में देखिए एक तो ज़ाहिर है हम रोज़े से होते हैं, अव्वल वक्त नमाज अदा करनी चाहिए। उसके अलावा कुरान की तिलावत कुरान का बहुत ज़्यादा सवाब है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार हम सबको तौफीक अता करे कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, उस पर अमल करें। बड़ा खूबसूरत मौला के जुमले हैं। मौला कहते हैं तुम कुरान की इस तरह से दोस्त बन जाओ, कुरान की इस तरह से साथी बन जाओ, कलाम इलाही से, इस किताब से इस तरह से मोहब्बत करो। ये अनवार इलाही का बाग है कि जिसमें हिदायत के इतने चिराग रोशन हैं कि पूरी की पूरी कहकशां बनती हुई नजर आती है। मौला कहते हैं जब तुम इससे दोस्ती कर लोगे ना, कुरान एक नूर है, क्योंकि खुदा का कलाम है, एक नूर है, तो ये नूर तुम्हारे कल्ब में मुंतकिल होगा। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा जवाब दिया कि क्या कुरान की तिलावत दिल पे असरअंदाज होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल दिल पे असरअंदाज होती है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि जब एक मरतबा एक बादशाह आ रहा था। अमूमन आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई ऐसी शख्सियत आ रही होती है तो पहले कुरान की तिलावत की जाती, जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कुरान की तिलावत की जाती है। तो सूरह मुल्क की तिलावत की जा रही थी। कारी ने सूरह मुल्क जैसे ही शुरू की और वो बादशाह आया और वो तर्जुमा सुना, अर्श फर्श खुदा का है, कायनात खुदा की है, मुल्क खुदा का है जो हर शय पर कादिर है। तो बस ऐसा उसके दिल पे असर कर गई, मशहूर वाक़या है, ऐसा दिल पे असर कर गई। उसने कहा जब सब कुछ खुदा का है तो हमारी हैसियत, हमारी औकात क्या है? सही। उसने सब कुछ छोड़ दिया, यानी कि ये हुकूमत, ये जाहो हश्म, ये ताकत, ये माल, ये दौलत, ये सब फ़ानी है, जो कुछ है वो खुदा का है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी ज़ाकरा के साथ हम एक डिश तैयार करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, जब तक के लिए हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं आपके साथ हूँ नेमत कदा में और अब हम अपनी ज़ाकरा के साथ सीखेंगे कि वो हमें इफ्तार में क्या बना के खिला रही हैं। जी आज आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बनाना सिखा रही हैं? मैं ये चना चाट जैसे ना, बिल्कुल इफ्तार में इसी तरह की चीज़ें, ये हाँ ये ज़रूरी होती हैं। हाँ चने बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बताइए क्या किस तरह से? ये सब चीज़ें हैं। ये छोले हैं बॉईल किए हुए हैं, बॉईल किए हुए हैं। ये आलू बॉईल किए हुए हैं और इसके अलावा ये मीठी चटनी बनाई है। मैं ज़ाहिर यहाँ टाइम शॉर्ट है तो इसलिए पहले से बना लिया। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये गार्निशिंग के लिए प्याज, गार्निशिंग के लिए टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और पापड़ी है। और ये क्या चीज़ है? ये चाट मसाला है और कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें। ये बेसन है। बेसन को हमने पहले से घोल लिया है टाइम की वजह से कि कमी ना हो सके। और ये है जनाब दही। जी तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? बस अभी हम ये बेसन है, इसके हम छोटे छोटे से बूंदियाँ जैसे बूंदियाँ होती हैं ना, हाँ इस तरह चाट में जैसे होते हैं, ठीक है ना, वो बनाते हैं, फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि देखें ऑयल गर्म हो चुका है और अब जो है वो हमारी मेहमान इसके अंदर डाल रही हैं। ये छोटे साइज़ की बूंदी, बस छोटे छोटे आप डाल दें। ओके।
फुल्कियाँ भी कहते हैं, बुनकियाँ भी कहते हैं इसको। और ये छोले की चाट में जो है वो अच्छा टेस्ट करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 ओके। अच्छा, इसको हम प्लेट में उतारेंगे या पानी चाहिए होगा? थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा हम स्लो करेंगे। ठीक है, ऑयल को पलट देंगे। हाँ, ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ाकिरा हैं, माशाल्लाह मसरूफ़ रहती हैं और घरदारी भी भरपूर तरीके से करती हैं। बताएं आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ, कि आपको कोई हर्डल्स तो नहीं आती, मुश्किल तो नहीं आती? किस तरह से आप कर रही होती है? मजालिस और मिलाद वगैरह में शिरकत भी होती है और फिर घर के किचन वगैरह को भी देखना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, असल में बस मुहर्रम में, अय्याम अज़ा में, और इसके अलावा अय्याम फ़ातिमी आ जाते हैं, रमज़ान में मौला अली के अय्याम आ जाते हैं, तो और उसके अलावा रजब शाबान के महीने जो अभी गुजरे हैं उनमें मुसलसल मिलाद रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, अगर आप हिम्मत करें तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये मैसेज जाता है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो फिर हम किचन का काम नहीं करेंगे। ख़वातीन उमूमन मैंने ये देखा है कि फिर हम किचन में नहीं दे सकते, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये भी दे रहे हैं हम अपने नाज़रीन को कि प्रोफेशनल लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। बिल्कुल। और वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ किचन, आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक अच्छी रेसिपी दे रहे हैं, वो अपने किचन में एक्टिव हैं और वो अपनी घरदारी में एक्टिव हैं, यानी वो अपने घरदारी को भी देख रहे हैं। आप ये देखिए, हम जिस तरह से बात हो रही है, रमज़ान का महीना है, मासूमीन के हवाले से बीबी हज़रत ज़हरा ये कहती हैं, बीबी का खूबसूरत जुमला है, तमाम ख़वातीन जो परेशान होती हैं घर से के काम काज से, उनके लिए एक बड़ा तसल्ली बख्श होगा मेरा ये जुमला, कि बीबी कहती हैं कि 2 मौक़ों पर औरत जो है खुदा का सबसे ज़्यादा उसको क़ुर्ब हासिल होता है, खुदा के करीब होती है। कब? एक मुसल्ले इबादत पर, और दूसरे घर का काम काज करते हुए। अब हम इनको सब चीज़ों को जी असेंबल करते हैं। ये आपकी डिश जिसमें आप असेंबल करेंगी, यहाँ रखिए। बहुत आसान सी सारी चीज़ें हैं जो हर वक्त होती हैं घर में, और मतलब बच्चे बड़े, इसको आप जैसे पानी से निकाल के जो है ना हल्का हल्का इसको प्रेस कर लें, पानी निकल जाए, ताकि और नरम भी हो गई हैं ये। ठीक है ना? अब कुछ लोग ये है कि कम डालते हैं, अगर जिनके बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन अमूमन लोग पसंद करते हैं। बेसिकली आपकी जो चाट है बाजार स्टाइल की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये घर में बन रही है, हाइजीन का पूरा ख्याल है, और आप इसको बिल्कुल आप साफ सुथरा बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अच्छा, रोज़े में मोस्टली जो लोग होते हैं, फैमिलीज होते हैं, अफ्तारी पसंद करते हैं कि अफ्तार होना चाहिए भरपूर तरीके। जी जी जी, रौनक भी लगती है उसमें। हाँ, दस्तरखान। बच्चे बहुत शौक से आके बैठते हैं, मैंने अमूमन देखा है, छोटे बच्चे जो कि अभी बालिग नहीं हुए, वो बहुत ही शौक से आके अफ्तारी की तरफ बैठते हैं। हाँ, बच्चों को असल में रौनक लगती है बच्चों की। हाँ, ये पकौड़े हैं और शरबत जैसे होता है। आजकल तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें जो छोले हमने बॉईल किए, हाँ, अच्छा, ये आपने इसके ऊपर लेयर देनी शुरू कर दी। जी, पहले हमने नाज़रीन इसके अंदर ये बुनकियाँ जो बनाई थी पानी में डाल के, और ये थोड़ा लिक्विड इसलिए रखा है कि ये अभी पानी उसमें डालने के बावजूद भी जो है ना, ये समझिए हाँ, जूसी रहेंगे, जूसी सी चाट रहेगी। सही। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, इन्होंने थोड़ा सा पानी के साथ, छोलों के पानी के साथ इनको रखा हुआ है, बिल्कुल ही। और अच्छा टेस्ट होता है छोलों के पानी का ना। कुछ लोग जो है ये पानी पूरा छान देते हैं, निकाल देते हैं। सही सही सही। तो ये हो गया। अच्छा, आपने इसका बचा हुआ पानी भी इसके अंदर डाल दिया। जी सही, ठीक है। लाइए डिश मुझे दे दीजिए। अब क्या करना है हमें? अब हम इस पे थोड़ा सा दही डाल दें ताकि ये नीचे चला जाए,
अच्छा, दही कितने क्वांटिटी में है, यानी सारी आप यूज़ करेंगी या कुछ डालेंगी? ये 250 ग्राम्स है। अच्छा। लेकिन पूरी भी हो सकती है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो वो ज़ाहिर है अपना हिसाब से आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं? अब हम गार्निशिंग या पहले मसाले? नहीं, ये मैं आलू, बॉइल्ड आलू हैं, सही है, क्यूब्स में कटे हुए जी, तो इसमें ये डाल लेंगे हम लोग। ठीक है। ये बच्चे भी इस तरह से पसंद करते हैं ना ये चीज़ें, और इस बहाने जो है वो पूरी ग़िज़ाइयत भी चली जाती है। हाँ, जैसे आलू हो गए, छोले हो गए, इनके अंदर ताकत, बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें मिल रही हैं। बाजार की वैसी चीज़ों से बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। और दही है, ये भी एक, और गर्मी में, बड़ी गर्मी में बेहतरीन फायदा देगी बहुत। अब क्या डालेंगे आप? अब मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। प्याज, मुझे नाज़रीन ये देखें प्याज है, ये मुझे चटनी पहले चटनी ले लीजिए। चटनी, ये इमली की मीठी चटनी है, ये पहले ही मैंने जैसे बताया। हाँ, इसमें आप इमली के पेस्ट में जो है ना उसको पका के, और हाँ इसमें चीनी, नमक और थोड़ी सी मिर्चें डाल लें। सही। और ज़ीरा होता है ना, भुना कुटा ज़ीरा, तो और ये तैयार करके आप रख लें, एक तो ख़राब होने वाली नहीं है। ओके। और दूसरे ये जैसे पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जी। दही बड़ों में भी आपके, हाँ सही। दही बड़ों में भी आपके काम आ सकती है। सही। अभी बहुत ही टेम्पटिंग और ज़बरदस्त लग रही है, आप जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज़ाकरा हमारी है ये, और भरपूर मजालिसों में शिरकत कर रही होती हैं, और मिलादों में अक्सर देखा गया है, मैंने इन्हें देखा है। अच्छा, नमक हम अब डालेंगे? नमक असल में वो जो बॉईल करते हुए भी ना थोड़ा सा डालें। हाँ, ओके, तो इसलिए मैं हल्का सा नमक होगा, हाँ, ज़रा सा टेस्ट के लिए, ज़रा सा टेस्ट के लिए। जी, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, ये चीज़ें अमूमन जो है लोग अपना, मतलब कोई अगर बच्चे हैं जैसे, वो जाहिर है बिल्कुल हाँ कम लेते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते आप। हाँ, कुछ लोग जो है बहुत चटपटा पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कहते थे कि हमें चाट मसाला दीजिए। अच्छा। और कुछ लोग जो हैं वो मतलब उनको होता है कि बस हल्का फुल्का हो। सही। अच्छा, ये कुटी मिर्ची इन्होंने डाल दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब इसमें डलेगा टमाटर डलेगा, और बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त सी डिश लग रही है, और होपफुली ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। और वैसे भी रोज़े में तो आप अमूमन ये होता है ना कि इसका दिल चाहता है कि बस इतनी बुरी हालत हुई होती है, कितना खा लेंगे। बिल्कुल ये होता है। अब ये हरा धनिया है, ये देख सकते हैं नाज़रीन, कितनी कलरफुल डिश लग रही है। इसमें सारे माशाल्लाह खूबसूरत से कलर्स आए हुए हैं, और साफ़ सुथरी। और ये हरी मिर्चें हैं, आप अगर जैसे अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो सही, बिल्कुल हाँ, मर्जी आपकी डालें, या फिर सही। हाँ, मैंने मतलब थोड़ी सी काट इसीलिए ली थी। और यहाँ पे पापड़ी, हाँ आप ये पापड़ी डाल रहे हैं। चाट कंप्लीट हो गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त चाट बनी है इधर, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। ये बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी, डिलीशियस, हाइजीनिक और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारी ज़ाकरा ने बनाई है। थोड़ी सी चटनी आपने और डाल दी है, हाँ थोड़ी सी। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये रेडी हो गई है डिश, बहुत ही खूबसूरत सी डिश तैयार हो गई है। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारी ज़ाकरा ने हमें इतना अच्छा टाइम दिया, भरपूर गुफ्तगू की, इतनी अच्छी हमें मालूमात दी रमज़ान से रिलेटेड, और इतनी अच्छी डिश हमारे साथ शेयर की, बनाई। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी टीम कायम टीवी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है छोटा सा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे।
फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। कायम आले मोहम्मद के दम से आए कायम शान रमजान। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान।